हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक मूवी जिसका नाम है द केरला स्टोरी बहुत ज़्यादा विवादित और काफ़ी समय से विवादित 5 मई को रिलीज़ हो गई है। मूवी के बारे में कहा जाता है कि इसमें ये जो मूवी है सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यानी मूवी में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको दर्शाया गया है। उसके अलावा जो उनके परिवार वाले हैं, मूवी के लास्ट में उनके जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनको भी दिखाया गया है। मूवी केरला राज्य पर बनी हुई है, धर्मांतरण से संबंधित है और बस मैं अपने शब्दों में इस मूवी के जो भावनाएं हैं उनको बयां नहीं कर सकता। मुझे इसका पैसा नहीं मिला इसका प्रमोशन करने का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इस मूवी को एक बार देखेगा वो आंसू ज़रूर निकल जाएंगे उसके, क्योंकि इस मूवी में लड़कियों के बारे में, लड़कियों की जो दुर्दशा दिखाई गई है केरला के अंदर, मैं नहीं कहता ये सच में हो रहा हो, या मैं नहीं कहता इसकी क्या सच्चाई है। जो भी वहाँ के आर्टिकल हैं, हालांकि मैंने इस पर कोई अभी रिसर्च नहीं किया, मैं खुद नहीं जानता ये सच है या झूठ, लेकिन जैसा बताया जा रहा, जैसा दिखाया जा रहा, उसके आधार पर मैं आपको ये सारी बात बता रहा हूँ। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको एक शॉर्ट तरीके में, यानी जो करीब 2 से ढाई घंटे की मूवी है, तो उसको मैं 15 या 20 मिनट में या 10 मिनट में पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, क्या मैसेज देना चाह रही है केरला मूवी, वास्तव में क्या मूवी की स्टोरी है, उसकी जो समरी है उसको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग जुड़िएगा और देखते हैं, चलिए आगे क्या होता है। बाकी आप जानते हैं जो आपको करना है। चलिए, तो द केरला स्टोरी जो है, सबसे पहले हम इसके डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, इसमें क्या क्या है। तो देखिए, ये केरला स्टोरी मूवी के कई सारे पोस्टर रिलीज़ हुए हालांकि, और मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताकर चलूँगा। ये केरला की कहानी है। केरल जो कि एक राज्य है, और राज्य कहाँ पर पड़ता है, अगर इस भारत के निचले वाले हिस्से की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है इधर, ये वाला जिसको अभी मैं डार्क कर रहा हूँ, ये केरला पड़ेगा। ठीक है, तो इसी केरल स्टेट की ये कहानी है मेरे भाइयों। इसमें इन 4 लड़कियों को मुख्य किरदार के रूप में दिखाया है। इन 4 में से भी जो मेन किरदार है वो इस लड़की का दिखाया है, जिसका इन्होंने रोल प्ले किया है। वो अभी भी जेल में बंद हैं। एक ये लड़की हैं, इनका किरदार दिखाया है। ये लड़की अभी प्रेजेंट में जिसका इन्होंने किरदार निभाया है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। एक ये लड़की जो कि क्रिश्चियन है, ये दोनों हिंदू हैं। इन्होंने जिसका किरदार निभाया है उसका अभी कोई अता पता नहीं है, यानी वो लापता हैं काफ़ी समय से, उनको नहीं देखा गया। हालांकि एक इनका इंटरव्यू भी हुआ था, मूवी में बताया गया है, उसके बाद से उन्हें काफ़ी समय से नहीं देखा गया है। इसमें ये जो बीच में लड़की है, ये वाली, ये एक मुस्लिम गर्ल का किरदार निभा रही हैं, जो कि इन तीनों लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण पर मजबूर कर रही हैं, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहती हैं। चलिए समझते हैं अलग। अच्छा, एक और बात मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी बातें सुनकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस मैं मूवी की स्टोरी आपको बता रहा हूँ। चलिए समझते हैं आगे क्या क्या है इसमें। ये वो पिक्चर है जब ये चारों लड़कियाँ कॉलेज में एंट्री करती हैं, मेडिकल लाइन में ये एंट्री कर रही हैं कॉलेज के अंदर।
तो उस समय इनकी ड्रेसिंग स्टाइल ये है। उसके बाद में जब इनको बहकाया फुसलाया जाए, जो भी कुछ मतलब करा दिया जाता है, तो उसके बाद इनकी जो इमेज है वो ये है, ये हिजाब पहनना स्टार्ट कर देती हैं। हिजाब आप जानती हैं, ये मुस्लिम वस्त्र होता है जिसमें सर ढकना होता है, ये आप दिख भी रहा होगा। तो 5 मई को ये मूवी रिलीज़ हुई है। ये नाट्यमोचन पोस्टर है आपका। इस फिल्म के जो निर्देशक ये आपको अपने परीक्षा के लिहाज से भी याद रखना, क्योंकि किसी परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी इस फिल्म के निर्देशक पूछे जा सकते हैं। तो इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो हैं सुदीप्तो सेन। फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन हैं। किसके द्वारा ये लिखी गई है, तो इसमें 3 राइटरों का, तीनों का सहयोग है। सूर्यपाल सिंह, सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह, तीनों इसके राइटर हैं। लिखित है इन तीनों के द्वारा। उत्पादित यानी प्रोड्यूस जो की गई है ये विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा की गई है। इसकी जो 4 मुख्य अभिनेत्री हैं तो वो हैं अदा शर्मा। अदा शर्मा ये वही हैं जिन्होंने अभी जो जेल में हैं, जो इस फिल्म की मुख्य किरदार में हैं, जो भी प्रेजेंट मैंने जेल में बताई। एक योगिता बहानी है, एक सोनिया बहानी है और एक है सिद्धि इडनानी। ठीक है, तो ये उन्हीं 4 लड़कियों के नाम हैं जो भी मैंने आपको पोस्टर दिखाए हैं। ये रियल नाम है। रियल नाम का मीन्स ये एक्टर्स है ना, तो एक्टर्स के नाम है ये। चलिए, छायांकन जो है वो प्रशांतानु महापात्र हैं। संपादित हैं इसके संजय शर्मा और संगीत जो दिया है इसको वो दिया है वीरेश श्रीवल्शा और विशाख ज्योति, इन्होंने इसको संगीत दिया है। इसके अलावा और कुछ खास बात मूवी की, प्रोडक्शन कंपनी जो है इनकी सनशाइन पिक्चर्स है और रिलीज़ की तारीख 5 मई 2023, यानी 5 मई 2023 को ये रिलीज़ हो चुकी है। पूरे भारत देश में रिलीज़ हुई है ये, भारत देश की पूरी फिल्म है और हिंदी भाषी यानी भाषा इसकी हिंदी रखी गई है। और हो सकता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों के हिसाब से हो। बजट का अनुमान जो है इसका वो अनुमानित बजट है 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित जो बजट है वो है आपका 20 करोड़ 53 लाख। तो ये आपकी फ़िल्म के बारे में कुछ लाइनें थी मेरे दोस्तों। इसके बाद अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसकी थोड़ी सी स्टोरी कम शब्दों में। तो इसमें ये 4 लड़कियाँ होती हैं। इसमें ये जो हैं अदा शर्मा जो हैं, ये शालिनी इनका नाम होता है मूवी के अंदर। तो ये शालिनी केरला से हैं और केरला हैं तो सारी की सारी ही केरला से, और ये अभी केरला के एक इंस्टीट्यूट में, जिसमें तीनों ये पहले से मौजूद हैं, इंस्टीट्यूट और जो हॉस्टल होता है उसमें एंट्री करती हैं शालिनी। एंट्री करने के बाद इन तीनों से परिचय होता है इनका, और जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मली अगर हम एक ही हॉस्टल में एक ही रूममेट हैं तो नॉर्मली फ्रेंड बन जाते हैं, तो वही केस इनके साथ होता है। ये आपस में सब फ्रेंड बन जाती हैं, इनका फ्रेंड सर्कल होता है। तो यहीं से इस लड़की का काम स्टार्ट हो जाता है। इनको ये अपने धर्म के बारे में समझाने लगती है। रेस्टोरेंट वगैरह में इनको ले जाना स्टार्ट करती है, ये घुमाने फिराने के लिहाज से। इन्हीं के साथ इनके कज़न बताती हैं, शायद ये 2 लड़के और होते हैं, 2 लड़के, उन 2 लड़कों को भी ये अपने साथ इनवाइट करती हैं लंच डिनर वगैरह के लिए। उसी में वो जो 2 लड़के हैं ये तो पहले से ही मिली हुई हैं ही उनसे, बाकी इन तीनों के साथ भी वो थोड़ा थोड़ा घुल मिल जाते हैं। मोस्टली वो जो 2 लड़के हैं वो इन दोनों के साथ घुल मिल जाते हैं। इनके लिए भी एक मुस्लिम लड़के होते हैं वो उनको ऑफ़र करती हैं। हालांकि ये इनके चक्कर में बहुत आसानी से नहीं आ रही हैं, ये बिल्कुल चक्कर में नहीं आ रही हैं।
अभी ये इस्लाम धर्म पे थोड़ी थोड़ी इस्लाम की जो बातें हैं उनको सुनना चाह रही हैं इनके थ्रू, और इनको उसमें अच्छा लग रहा है कुल मिला करके, अच्छी फीलिंग जो भी आ रही हैं वो आ रही होंगी मन में। उसके बाद लेकिन अभी ये हिजाब पहनने के लिए रेडी नहीं होती हैं, तो ये इस लड़की के कहने पर इन दो लड़कियों को, दोनों तीनों लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। एक मार्केट में इनके साथ छेड़खानी की जाती है, छेड़खानी की जाती है। उसकी एक्चुअल में इसको पता था इनके साथ क्या हो रहा होगा, और जब इस छेड़खानी की खबर आकर ये घर पर इसको देती हैं लड़की को, तो ये इनको ब्लेम लगाती है कि आपने हिजाब नहीं पहना था इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। वहाँ और भी लड़कियाँ थीं, औरों के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ जो और थीं उन्होंने सबने हिजाब पहना था। हिजाब पहनोगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ये एक तरीके का प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट करता है आपको हिजाब। तो इस तरीके से इन्हें बताती हैं, तो इन दोनों की ये बात समझ में लगभग आ जाती है, और यहीं से ये हिजाब को पहनना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन अभी भी ये जो चौथी लड़की है क्रिश्चियन वाली, ये इनकी बातों में नहीं आ रही है, लेकिन ये दोनों लड़कियां आ जाती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ये वाली लड़की जिसका नाम शालिनी होता है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इनकी बातों से। जैसे जैसे ही आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त मूवी में, वो जो दो लड़के हैं उन दोनों के बीच इनका लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है, इन दोनों लड़कियों का। और लव अफेयर के बाद आप जानते ही हैं, लव अफेयर स्टार्ट होने के बाद ये दोनों ही लड़कियां, इन दोनों में से जो ये लड़की है ये प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में वो जो लड़का है, मुस्लिम लड़का है, वो इनसे कहता है, ये सॉरी कहती हैं उनसे, कभी मुझसे शादी कीजिए, अभी मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। वो लड़का कहता है एक्चुअल में मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे जो परिवार वाले हैं वो मुस्लिम गर्ल से ही शादी कर पाएंगे। यानी अगर आपको मुझसे शादी ही करनी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपको, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। उसके बाद लव अफेयर यानी लव का भूत इनके सर पर इतना सवार भी होता है, कैसे भी करके कुछ ये इस लड़की को समझाती हैं, और उनके बाद इनके मन में भी एक आ जाता है कि चलो ठीक है, मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लूँगी। उससे पहले ही मूवी में ये भी दिखाया गया है कि नशे की गोलियां इनको दी जाती हैं, लड़कियों को नशे की गोलियां, आदत लगाई जाती है इनको नशे की गोलियों की। स्ट्रेस से बचने की दवा बताकर आदत इनको लगा दी जाती है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि ये लड़की इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए रेडी हो जाती है। ये वाली लड़की जिसका नाम शालिनी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये जैसे ही इस्लाम धर्म कबूल करती है, इस्लाम कबूलने के बाद परिवार वाले जो हैं इनका साथ छोड़ देते हैं। एक्चुअल में साथ छोड़ते भी नहीं, लेकिन ये खुद ही परिवार वालों से इनका रुख जो है वो हट जाता है। और अब जो वो लड़का है, जो उसके इनके यहाँ जो वो होते हैं हाफजी वगैरह जो भी, तो वो कहते हैं कि वो काफिर था, वो चला गया है, वो आपको धोखा देकर चला गया है, अपने परिवार से कहीं दूर चला गया है, ऐसा कुछ करके बताते हैं वो। और इस लड़की को फोर्स करते हैं कि एक नया लड़का है जिसने अभी अभी धर्मांतरण किया है, वो आपसे शादी कर लेगा और अल्लाह आपके सारे जो वो हैं गुनाह हैं उनको माफ़ कर देगा। इस तरीके की ये इनको बात समझाता है एक मौलवी जो होते हैं। उसी के जस्ट बाद ये वो लड़का होता है शालिनी जिससे प्रेम करती हैं, और ये एक वो लड़का है
जिससे आपकी जो दूसरी गर्ल हैं जिन्होंने सुसाइड किया वो लव करती हैं, ये वाली, ये इनसे लव करती हैं। शालिनी जो सॉरी ये वाली लड़की इनसे लव करती हैं और ये शालिनी है, तो ये शालिनी इनसे लव करती हैं। बाद में बताया जाता है कि ये चला गया है, धोखा दे दिया गया है, इस तरीके का। ये रेस्टोरेंट वगैरह की सीन है, वहाँ पर रेस्टोरेंट में ये इबादत करती हैं खाना खाने से पहले। ये सभी पहले के सीन है, ये इनका क्लासरूम का सीन है, पहले के ही सीन है ये सब। और ये इनका वो है जब ये मस्ती करती हैं, मतलब घूमते फिरते हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहीं पर मेरे भाइयों क्या हो जाता है कि इनको फिर से कन्विंस किया जाता है किसी और लड़के से शादी करने के लिए, और बताते हैं कि बाद में वो जो लड़का था वो सीरिया जाने की बात करता है। जो मौलवी हैं वही इनसे कहते हैं कि आप इनसे शादी करके और सीरिया चले जाना, और सीरिया जा कर के धर्म प्रचार वगैरह ऐसा कुछ करते हैं वो, कि आपके जो सारे गुनाह हैं उनको सबको माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये लड़की आ जाती है बहकावे में, जो भी समझो, कुल मिला कर के ये इनकी बात मान लेती हैं। इधर जो दूसरी लड़की है, दूसरी लड़की मैं आपको बताता हूँ कौन सी लड़की, ये वाली लड़की, यानी ये, ठीक है। तो ये लड़की जो मुस्लिम इसका पार्टनर होता है उसके साथ शादी वगैरह या सीरिया जाने के लिए बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन नशे की हालत में इनके आपत्तिजनक फ़ोटोग्राफ्स वीडियो उस लड़के के पास होते हैं। तो वो इनको देकर, इनको भेजकर उस आपत्तिजनक फ़ोटो वगैरहों को टॉर्चर करते हैं, यानी एक तरीके से ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप मेरे साथ सीरिया जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं तो मैं इनको वायरल वगैरह कर दूंगा, इस तरीके का ऐसा कुछ उनको बताते हैं। लेकिन ये लड़की उसको इग्नोर करके अपने घर चली जाती हैं। लेकिन जब ये घर पहुंचती हैं तो उसके कुछ ही दिनों बाद वो जो सारी फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह जो भी कुछ होती हैं उनको अफ़गानिस्तान, सीरिया वगैरह इधर साइड से ही उनको पब्लिश कर दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है। जिस कारण से ये जो लड़की है ये उसको सहन नहीं कर पाती हैं और सुसाइड कर लेती हैं। तो इस लड़की का चैप्टर लगभग इस मूवी में यहीं पर एंड हो जाता है। ये सुसाइड कर लेती हैं, इनके परिवार वालों को परेशान किया जाता है, इनके मकान को भी जला दिया जाता है मूवी के अंदर। इनके जो परिवार वाले हैं वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहीं पर इनके जो वो है मूवी को, इनके जो सीन है उसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया जाता है। इधर ये लड़की उस नए मुस्लिम लड़के के साथ शादी करके अपनी माँ को बताती हैं कि मैं हनीमून के लिए मुझे याद नहीं आ रहा कौन से शहर जाती हैं ये, तो श्रीलंका जाती हैं, कोलंबो, शायद कोलंबो जाती हैं। और कोलंबो में जैसे ये पहुंचती हैं तो ये जो लड़की है इसका इनको कॉल जाता है, और ये कॉल पर इनको बता रही होती हैं कि भाई इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और ये लड़की खुद कहती हैं कि मुझको नशे की गोलियां खिलाई गई क्योंकि मैंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया है, मुझे तो करना ही नहीं। तो मुझे बाद में पता चला है कि नशे की हालत में मेरे साथ रेप वगैरह किया गया है, और एक बार नहीं कई बार, और कई लोगों द्वारा। ऐसा ये फ़ोन करके इनको बताती हैं। लेकिन इस लड़की पर इस्लामिक का पूरा जो है माइंड में, इन जो ब्रेन बोलते हैं ना, ब्रेन वो हो गया आपका, वॉश कर दिया है, तो इस तरीके का था। तो ये जो इनके हस्बैंड हैं उनको बता देती हैं ये सारी बात कि अभी अभी उसका कॉल आया था, उसने ये कर लिया है, फांसी लगा ली है, और वो ऐसा कुछ बता रही थी रेप वगैरह का। तो ये कहती हैं अपने हस्बैंड से कि इनको अल्लाह ने सज़ा दी है, ऐसा कुछ करके बताती हैं कि पनिश किया है इनको। तो ये तुरंत ही इबादत करने लग जाती हैं, जो भी इनका तरीका है इबादत करने का, ऐसा कुछ। यानी ये इनकी बातों से भी नहीं समझ पा रही हैं कि रियलिटी में हो क्या रहा है। ये इनको वापस आने का भी कहती हैं लेकिन नहीं समझ पाती है लड़की।
इसके बाद ये वहाँ से इनका पासपोर्ट वगैरह रेडी कराए जाते हैं और ये अफ़गानिस्तान वगैरह इधर साइड होते हुए ये सीरिया जाने की तैयारी में लग जाते हैं। उधर से जाते वक्त ही अफ़गानिस्तान वगैरह में ये रुकते हैं कुछ समय के लिए। तो जब ये अफ़गानिस्तान में रुक रहे होते हैं, अफ़गानिस्तान में इस लड़की को सारा सिस्टम जो है वो लगभग समझ में आने लगता है। और अभी ये जो लड़की है ये वहाँ से अपने घर जाना चाह रही है। अभी अफ़गानिस्तान में ही इस लड़की को समझ में आने लगता है। अफ़गानिस्तान के अंदर ये एक जो उनके पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी महिलाएं, उनके साथ बातचीत करती हैं और अफ़गानिस्तान के ही अंदर ये कुछ सीन देखती हैं कि एक इनको मेकअप वगैरह की आज़ादी नहीं होती है। तो एक महिला ने लिपस्टिक लगा लिया था हाथों से, तो उसका हाथ काट दिया जाता है और उसका जो हस्बैंड है उसका गर्दन काट दी जाती है, क्योंकि इस बारे में हस्बैंड को भी पता था। तो ऐसा कुछ ये सीन देखती है। वहाँ से ये भागने की कोशिश करती है, उस दौरान ये सीन वहाँ पर ऐसा देखती है। उससे बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के बेहोश हो जाती है। वहीं जो इनकी एक पड़ोसी होती है वो इनको उठा करके घर लाती है और इनसे बातचीत करती है। दोनों वहाँ पर ये फ्रेंड बन जाती हैं एक तरीके से। उसके बाद में ये जो लड़की है ये उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरी घर पर बात करा दीजिए, एक बार मेरी बस मेरे घर पर बात करा दीजिए, मैं अपनी जो मेरी मम्मी हैं उनको बात बता देती हूँ और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। रिक्वेस्ट करती हैं कई बार उनसे और कुल मिलाकर के होता यह है कि उनकी रिक्वेस्ट पर वो मान जाती हैं और वो फिर से अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाती हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन होता है और वहाँ पर ये बात करने के लिए जाती हैं। तो हालांकि वो स्टार्टिंग में रेडी नहीं होती है बात कराने के लिए, लेकिन बाद में बात कराने के लिए रेडी हो जाती है। और लेकिन वो कहती है कि 30 सेकंड का टाइम है और आप वॉइस मेल भेज सकते हैं, यानी वॉइस मैसेज एक तरीके का, रिप्लाई आप नहीं सुन पाएंगे, सिर्फ भेज दीजिए। तो ये अपनी सारी जो घटना है कि मैं भी अफ़गानिस्तान में हूँ। इस समय ये जो प्रेग्नेंट थी तो इनको लड़की भी हो जाती है इसी बीच अफ़गानिस्तान में ही, तो वो इनकी गोदी में होती है। तो उसी दौरान ये फ़ोन पर बात करके जो इनकी मम्मी होती हैं उनको सारी बात बताती हैं कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर एक जाल में फंस चुकी हूँ, मैं यहाँ से वापस आना चाहती हूँ, आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस को सारी बात सच सच बताइए। तो ऐसा कुछ ये एक मैसेज अपनी माता जी को कर देती हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों यहाँ से बाहर निकलती हैं, ये बाहर ही रहती हैं, ये सीन अंदर का फिर दिखाया नहीं जाता। तो बताया जाता है कि ये जिस लड़की ने बात कराई थी फ़ोन पर, उनके शौहर आ जाते हैं, उनको शायद लगभग फ़ोन के बारे में पता चल जाता है, तो ये गोली मार देते हैं इस महिला को। हालांकि ये सीन दिखाया नहीं गया, सिर्फ आवाज़ सुनाई गई है इसकी, यानी भावना बताई गई है यहाँ पर इसकी। दोनों ये वापस अपने घर चली जाती हैं, जो भी इनका रूम होता है। कुछ समय बाद ही पता चलता है कि जो इनका हस्बैंड था, जो कि अभी कहीं लड़ाई वगैरह में गया हुआ था, वहाँ से इनको पता चलता है कि वो वहाँ पर शहीद हो गई। अब जैसे ही इनको पता चलता है, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, जो शालिनी और ये फ़ातिमा, इसका नाम अब फ़ातिमा बन जाता है जब ये मुस्लिम धर्म ग्रहण करती हैं, तो फ़ातिमा इनका नाम हो जाता है। तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जब ये ऐसा सुनती हैं कि बताओ, मैं जिसके सहारे आई थी अब वो ही नहीं रहा, अब मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूँगी। तो जो इनकी फ्रेंड होती हैं, मुस्लिम फ्रेंड, वहीं पर अफ़गानिस्तान वाले इलाके में ही, उनके पास ये जाती हैं और उनसे कहती हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, अभी वो भी नहीं रहे, मैं कैसे कहूँगी, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा कुछ वो कहती है। यहीं से ही दो और बंदूक लेकर व्यक्ति, ये वही सीन है जब इनको ले जाया जा रहा होता है गाड़ी में बैठा करके, ये रे बंदूक लेकर आप दिख रहे हैं, इनको उठा करके ले जाते हैं और इनको फिर से कहीं और ले जाने लगते हैं। एग्जैक्ट मुझे वो पता नहीं वहाँ कहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ पर और भी लड़कियाँ होती हैं पहले से ही, वो शायद नई आ रही होती लड़कियाँ हैं, ठीक है, जंजीर से बंधी हुई होती हैं वो सारी की सारी, और
इस लड़की को भी वहाँ इनके साथ ले जाकर फेंक दिया जाता। वहाँ पर शायद जिस लड़के ने इनसे शादी की थी ना, वो लड़का भी मौजूद होता है। तो ये उसके ऊपर शायद थूकती भी हैं, क्योंकि ये सब झूठ उनको दिखाया जाता जो भी है। और यहाँ पर फिर से ये जो लड़कियाँ रखी गई हैं, और यहाँ पर कुछ ये बंदूक वगैरह लेकर के जो इनके वॉरियर होते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर दिखाए जाते हैं शायद। तो अभी ये इन लड़कियों में से एक को ऐसा बताते हैं कि मूवी में दिखाते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, यानी एक तरीके का रेप के लिए एक महिला को यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन ये जो लड़की होती है, ये वाली लड़की, उस महिला के बदले खुद चैन में बंद हो जाती है, उसको रिलीफ कर देती है। बुरखे में होती हैं सारी की सारी, तो उनको पहचान नहीं होती। ठीक है। तो वापस से इस लड़की के साथ रेप किया जाता है वहाँ, और वहाँ से फिर इनको फिर से कहीं और शिफ्ट किया जाता है, शायद इराक वगैरह साइड में। तो ये लड़की एक तरफ ये अपना स्टोरी बता रही होती है, जो पुलिस वाले हैं उनको बैठ करके। ये दूसरा सीन चल रहा है मूवी के अंदर ही। 2 सीन इसमें रेगुलरली चल रहे होते हैं मूवी में, शुरू से लास्ट तक। ठीक है। तो जब इनको इराक वगैरह साइड में कहीं ले जाया जाता है, तो इस लड़की को पता चल जाता है कि यहाँ से अगर मैं भाग गई तो ठीक, वरना ये लास्ट चांस है मेरे लिए, फिर मैं यहाँ से बच नहीं पाऊँगी इनके हाथ से। तो ये और साथ में 2 लड़कियाँ और ये यहीं से भागने का प्लान बना लेती हैं, लेकिन भागते समय उन 2 लड़कियों को तो गोली मार दी जाती है। लेकिन ये लड़की कुल मिला करके उनके बॉर्डर से, उनके चंगुल से बच जाती है। आगे जा कर के बेहोश हो जाती है। फिर इनको जो दूसरे बॉर्डर की वो जो है पुलिस वगैरह है, वो इनको पकड़ लेती है। और चूँकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, जितने भी सबूत हैं इनको टेररिस्ट करार देते हैं। हालांकि ये अपनी स्टोरी उन्हीं को बता रही होती हैं, इस मूवी की सारी ये स्टोरी में ही चल रही होती है मूवी, लेकिन वो इनकी बात पर हालांकि विश्वास भी करते हैं। पर कोई सबूत ना होने की वजह से, इनको जेल में बंद कर दिया जाता है, और इनको आश्वासन भी दिया जाता है कि हम आपकी जो लड़की है उसको भी ढूंढकर जल्दी से जल्द आपके पास लाएंगे। और ये एक रिक्वेस्ट करती हैं कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ वो ठीक है, लेकिन आप एक बार मेरी मम्मी जी से मेरी बात तो करा ही सकते हो। तो वहाँ पर ये लास्ट कॉल अपनी मम्मी जी को करती हैं। तो इन सब की कंप्लेंट केरला पुलिस इन सब को भी होती है। एक लड़की यहाँ पर संघर्ष कर रही होती है, परिवार वाले भी FIR वगैरह करते हैं पुलिस में। ये सब चीज़ आपको मूवी के लास्ट में इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिखाए जाएंगे कि यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह होते हैं इनके परिवार वालों के साथ में, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। तो जितना बन सका मेरे दोस्त, मैंने एक शॉर्ट इस मूवी की वो आपको बताई है कहानी, क्योंकि मैं ये कहानी वगैरह कभी बनाता नहीं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। लेकिन इस मूवी की कहानी वास्तव में दर्दनाक थी, और मैं समझता हूँ अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो वो बहुत ही मतलब असहनीय है, बहुत ज़्यादा गलत है। उस दर्द को अगर आप महसूस करें तो मैं समझता हूँ बहुत गलत है। वो जिंदा नर्क है एक तरीके से, मुझे ऐसा लगा। तो आप देख लीजिए, जैसे सबकी देखो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय, अपने अपने अलग अलग विचार, अपनी अपनी अलग अलग भावनाएं होती हैं। तो हालांकि मैं किसी के भावनाएं, किसी की कुछ भी चीज़ों को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इस बीच अगर कोई मुझसे अपशब्द या कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा। तो धन्यवाद मेरे भाइयों।